आज मैंने रूम की सेटिंग की है जी कुछ इस तरह से। इस साइड पे रख दी मैंने चारपाई और यहाँ पे रख दिया मैट्रेस और ये जो है ना दरवाज़ा इसको सामने बिल्कुल रख दी है चारपाई, क्योंकि ये ना दरवाज़े के सामने चारपाइयाँ पड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती प्यारी लगती हैं। अच्छा मुझे भी सुकून नहीं आता, मैं ना अपने रूम की सेटिंग करती रहती हूँ, इधर उधर सामान करती रहती हूँ, लेकिन जिस साइड पर भी कर दूँ ना बहुत ही प्यारा लगता है रूम। तो ये पहले मैट्रेस जो है ना इस साइड पर था, अभी यहाँ पे चारपाई रखी क्योंकि यहाँ पे समीउल्लाह का झूला बांधा जाता है, ये देखें। और इसमें इसकी ये कानें जो पीछे लगाती हैं वो भी पड़ी हुई हैं। और ये वाले फूल जो है ना अब खुशक होते जा रहे हैं, ये देखें। कल शहजाद सब कह रहे थे कि आप इसे उतार दे खुशक हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर खुशक हो गए। ये जो गजरे हैं ना ये मैं उतार दूंगी जब ये ज़्यादा खुशक हो जाएंगे ना तब, लेकिन अभी फूल जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो कोई इरादा नहीं कि मैं अभी उतार दूँ। अभी जी आ जाते हैं इस रूम में। एक हम मेरी प्यारी बहन पूछ रही थी कि आपने पेटियां वहाँ से उठा के ना कहाँ पे रख दी हैं, तो इस रूम में मैंने रखी हुई हैं और यहाँ पे 2 चारपाइयाँ हैं और इसके अलावा जी ये अचार रखा हुआ है और ये चारपाई जो है ना इसके ऊपर रज़ाइयाँ हमने रखी हुई हैं। और ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपना रूम जो है ना वो साफ़ सुथरा रखा हुआ है और माँ जी के रूम में आपने सारा सामान रखा हुआ है, पेटियाँ माँ जी के रूम में रख दी, क्यों रख दी हैं? अच्छा मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये चीज़ मेरी है, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा, नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना वो इन चीज़ों पे माँ जी का ज़्यादा हक़ है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक माँ जी है ना अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, उनको सही तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे, तो सारी चीज़ें माँ जी की हैं, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। यहाँ पे किसी का कुछ ज़ाती नहीं है, किसी का भी नहीं है, एक दिन सब ने ये सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो मैंने इस तरह कभी भी नहीं सोचा कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, नहीं, माँ जी का मुझसे ज़्यादा हक़ है। तो ये रूम जो है ना क्योंकि हमारे पास जो है ना वो स्टोर नहीं है, तो इसलिए ये रूम हमने इसमें सारा सामान रखा हुआ है जो भी आता है। और बाकी रूम जो है ना वो हमने मतलब अगर कोई मेहमान आ जाए वहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसको भी मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, जिस तरह आप देख रहे हैं ऐसे ही ये होता है। लेकिन स्टोर की कमी की वजह से ना बस ये यहाँ पे सामान आ गया है। और ये नहीं है कि मैंने इसलिए पेटे यहाँ पे रखी हैं कि ये माँ जी का रूम है और मैं इसको सामान से भर दूँ। ज़ाहिर बात है ये सामान भी इसी घर का है। बाहर आप सबका ये था कि नहीं पेटियाँ महफूज नहीं है, आप रूम में रखे हैं, अब यहाँ पे रखी हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अपनी माँ जी के रूम में रख दिए। नहीं, ना वो मेरा रूम है और ना ये माँ जी का है, पूरे घर पे सिर्फ़ और सिर्फ माँ जी का हक़ है। तो ये पेटियां जो है ना ये जब हमने वहाँ से उठाई थी ना तो हम अपने रूम में मैं ले जाने लगी थी इनको, लेकिन वो दरवाज़ा छोटा है और वहाँ पे पेटियां नहीं गई थी। आप सबको हमने दिखाया भी था, हमने काफ़ी कोशिश की। माँ जी ने पहले ही कहा था कि आप ना इस रूम में रख दें, कोई बात नहीं, तो हमने फिर भी कोशिश की कि मैं ना अपने रूम में इसको रख दूँ इन पेटियों को, लेकिन वहाँ पर नहीं गई। ये रूम जो है ना इसका दरवाज़ा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए यहाँ से ना इजी इंटर हो गई थी। अभी यहाँ पे हर चीज़ महफूज है, हमारे सर्दियों के कपड़े रज़ाइयाँ वगैरह सर्दियों की वो सारी इसमें पड़ी हुई। ये है कि रूम में आ गई है और महफूज भी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम करने लगे हैं जी किचन की तोड़ फोड़, और हमने कहा सबसे पहले आप लोगों से पूछ लें कि आप लोग की क्या राय है। अच्छा मैं जिस तरह कह रही हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये इतनी अलमारी नज़र आ रही ना, ये वाली इतनी सिर्फ ये ना ऐसे सारी मतलब ये तोड़ दें और ये हमारी दीवार रहेगी, सिर्फ ये दीवार रखते हैं। आगे वाली अलमारी जो है ना ये हम कर देते हैं ख़त्म, ताकि ये हमारा हिस्सा इतना बच जाए। और ये ईंटें जो है ना ये उखेड़ के सिर्फ इतनी रखते हैं जितना कि मतलब हमने किचन में किचन हमने इस्तेमाल करना है, और बाकी से जो है ना खुला खुला हो जाएगा। लेकिन शहजाद सब कहते हैं कि नहीं ये ना तोड़े, मैं कहती हूँ ये तोड़ दें और ये वाला जो है ना ये वाली अलमारी वो भी तोड़ देते हैं और वो भी तोड़ देते हैं, सेंटर में रखें बस। नहीं सिर्फ ये 2 रखें, इतनी सिर्फ ये तोड़ देना और ये इतना खुला हो जाएगा ये सारा हिस्सा। ये जो है यहाँ पे हमने लगाना है, ये बनाना है इसका तंदूर का थड़ा, इसको ऐसे ही रखते हैं। नहीं तो इसको ये ख़त्म करके ना तंदूर का थड़ा बन जाएगा। चलो इतना हमें हिस्सा तंदूर का मिल जाएगा। नहीं तोड़े ना, कितनी जगह बच जाएगी, 9 जगह कितनी बच जाएगी। नहीं फिर तंदूर ये शेड ये वाला रहने देते हैं ना, तंदूर हमारा थोड़ा सा आगे लग जाएगा और यहाँ पे खड़ा भी हमारा बन जाएगा। अच्छा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि ये तोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि इतनी मेहनत इसको मैं पता है मेहनत की वो हमने की थी ना, मतलब तब हमारे पास वो किचन नहीं था और हमने बर्तन रखने के लिए ये अलमारियाँ बनाई हैं। ऐसा तो ये फजूल खड़ी, ये खड़ी हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ रख लेते हैं।
ये हम नहीं हटाते हैं। ये देखिए, ये हमारी इस्तेमाल की चीज़ है। यहाँ पे हम जब चूल्हा इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पे चीज़ें हम रख सकते हैं। लगाए लगाए, जोर लगाए। पक्की लगी हुई है ना, ये उखड़ ही नहीं रही हैं। और अंदर से न जाने क्या कीड़े मकोड़े निकले जा रहे हैं। आप आए मैं भी आता हूँ, मैं पानी पी लूँ। आप आए मैं तो सिर्फ ईंटें खेलनी है, कब से मैं कह जा रही हूँ, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आजकल घड़े का पानी कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, इसलिए तो घड़े भरे रखते हैं, क्योंकि फ्रिज का आजकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मौसम ठंडा हो चुका है, और वैसे भी ना मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी ज़्यादा सबको नज़ला, जुकाम, बुखार और तबीयत खराब हो रही है। मुर्गियाँ ला रहे हैं। हाँ ये कीड़े जो है ना, चलिए मुर्गियाँ आई नहीं। चले तो उसमें मुझे वीकनेस काफ़ी होगी ना। ये कीड़े मकोड़े जितने भी मुर्गे खा देंगे। वो नहीं आते, उनको काफ़ी मिल जाते हैं। इनसे ना काफ़ी दफ़ा में ये इसे ठुड्डा भी लग चुके हैं। मतलब मर्जियाँ से बात निकल जाती है, बच्चे अक्सर इनसे गिरे हैं, और मैं भी काफ़ी दफ़ा इनसे जो है ना ऐसे पाँव लगता है, और ऐसे ना बंदे से गिरने को लगता है। नहीं आएंगी।
मेरे को आना चाहिए, क्यों नहीं मेरी बात सुन रही? आपकी बात नहीं सुन रही। आप बताएं। अभी आगे क्या करना? अब ये चूल्हे में तोड़ना। सही। इतनी प्यारी माँ जी ने मट्टी लगाई है, देखिए कितना खूबसूरत बनाए हैं। आगे बताएं सर जी, क्या करना चाहिए हमें? आगे मैंने बताया तो। आप हमारे इंजीनियर हैं, आपने हमें बताना है, कब ये कर रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ ये वाली अलमारी जो बस वो मैं इस हक में नहीं हूँ फिलहाल, वो ना तोड़ें। बेहतर तो यही है कि एक दफ़ा मशवरा ले लें, ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत कर बैठे। गलत हम क्या हमने करना है? हमने कौन सा दीवार ही तोड़ रहे हैं? दीवार तोड़ना तो मैं नहीं कह रही, सिर्फ ये वाली आगे वाली ये ईंटें निकलनी है। इसे बनाने में, एक हिस्से को बनाने में मेरे मिस्त्री की 2 दिन लगे हैं और 2 मजदूर के दिन लगे हैं। और मटीरियल जो है वो इतना मतलब फुल सर्दी में वो बेचारे तंग हुए थे, उन्होंने बनाए हैं। तब बनवाए भी आपने थे, अब गिरा भी आप ही रही हैं। मैंने बनवाया था और मैं गिरा रही हूँ ऐसे। अगर ये गिराएंगे तो वो नीचे से मसाला टूट जाएगा, जो होगा तो फिर वो प्लास्टर करना पड़ेगा। कौन सा मसाला टूट जाएगा? हमारे पास सीमेंट पड़ा नहीं है। कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं, फिर रेत लेके आनी पड़ेगी, उसे प्लास्टर करना पड़ेगा, तो वो फिर ऐसे काम पर हो जाता है। आप काम बढ़ा रही हैं, नहीं मैं बस ये मैं कहती हूँ ये ना करे तो बेहतर है। फिर अच्छे लग रहे कभी मतलब अपडेट कर लेता है। क्या कर रहे थे? अब मुर्गियाँ आगे चेक करें, जब मैं बुलाता रहा तब आई नहीं है, और अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तब आ गई है। अभी क्या करेंगे? अभी ये जो है इसे मैं कहते ऐसे टेपर कर देते हैं बस। ये काफ़ी बहन भाई कमेंट्स कर रहे थे कि ये जो ना ईंटें निकाल दो यहाँ से, ऐसे सेन आपको ना खुला खुला हो गया है। तो अभी ये किचन वाला हिस्सा बनाना ही है ना थोड़ा इसका। जरूरी बनाना है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगना बना हुआ। वो हम अगर बनाते ऊंचा हिस्सा तो थोड़ी निकलता हम बनाते ऊंचा ऊपर में आप नहीं कर लेते हैं। यहाँ तक बनाए ऊंचा नहीं हो, यहाँ तक आप बैठी नहीं इतना ऊंचा नहीं, मैं एक घंटा से क्या करूँ? ये ऐसा क्या करना है हमें। अब इसे बंद करिए और मिट्टी पड़ी बनी पड़ी है। चलिए मिट्टी मैं बनाता हूँ तो इसे जनाब इससे बंद ये भी तंदूर लगा दे वहाँ पे, कहाँ पे तंदूर का थोड़ा बना दे। ऐसे हम तो नाम ना तो हमारा काम चल रहा है। अच्छा फिलहाल तो कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे ये कहती हैं वैसे करना चाहिए, ये जैसे मैं कह रहा हूँ भी ये ना तोड़े, ये मशवरा आप लोग को दें ताकि कुछ हमें भी हौसला मिले कि नहीं भाई हमारे लिए ये बेहतर है। तो ये तो भाई छोटा लेके लगी खड़ी थी तोड़ने को, मैंने रोका कि नहीं तोड़े ना। तो अभी माँ जी भी घर नहीं है, तो माँ जी होती फिर वो कुछ बताती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी फिलहाल यही हम करते हैं। आज मैंने ना बाहर इस साइड पे गन्ने लगाए हैं, ये लगे खड़े, ये देखें। मैंने कहा इस साइड पे लगाते हैं क्योंकि पानी है ना हमारा, ये जो नलका लगा है ना इसका पानी ऐसे निकलता रहता है, जो एक्स्ट्रा होता है यहाँ से, तो वो इधर लगता रहेगा, हमें पानी की परेशानी नहीं होगी, तो पानी भी लगता रहेगा इस साइड से। अभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। और बाहर निकले घर के तो माशाल्लाह देखे बसरेम बीजने का मौसम आ चुका है, और बसरेमी जो है ना वो लोगों ने बीजना शुरू कर दिया। हम इसे बसरेम कहते हैं और कुछ लोग रिंजका बीजते हैं, बसरेम बीजते हैं। 2 तरह की फसल होती है ना, फसल कह रहा 2 तरह का चारा होता है ना वो। तो आज ये हमारे हमसायों ने बीज दिया यहाँ पे और पानी साथ लगा दिए। तो इसका देखें माशाल्लाह, कहते हैं ना कि किस चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
ये जो है ना हमारे इधर खड़ी हुई थी इस साइड पे, वहाँ से मैंने छोटी सी यहाँ पे लगाई थी। सब ने कहा ये उगनी नहीं है, मेरे घर वालों ने। मैंने कहा ना उगे, लगाऊं तो सही ना। लगाई तो देखें ऐसे स्पीड इसने पकड़ी हुई है। एक इधर लगा दी और एक और मैं लेके आया हूँ, इस साइड पे लगाई थी मैंने, ये देखें। और ये भी उगना शुरू हो गई है, ये देखें अभी बरीक बरीक शाखें निकाल रही है। मैंने कहा चले हो जाएगी। मेरी सोच ये है कि मैं ये जो रोड है ना, इस रोड के दोनों साइडों पे पौधे लगा दूँ, जिस तरह हमारे वो लगे हुए ना कोनों के ये वाले, इस तरह के दोनों साइडों पे लगा दूँ ताकि खूबसूरती बन जाए। मैंने कहा अभी कोई बात नहीं, प्लाट जिसका भी है कोई मसला नहीं, फ़िलहाल हमने खूबसूरती बनानी है। एक तो नेकी होगी, एक तो नेकी का काम है और दूसरा खूबसूरती हो जाएगी। जब तक किसी का प्लाट नहीं बनता तो वो हमारे काम आते रहेंगे, क्योंकि हम आ जा रहे हैं ना यहाँ से, तो वो खूबसूरत लगेंगे। जब मैं यहाँ से ऐसे दिखाऊंगा आप लोगों को ऐसे, तो पीछे पौधे ही पौधे लाइन लगी होगी तो प्यारे लगेंगे। और पारो हमारी पता नहीं किधर सैर सपाटे कर रही है। पारो किधर गई थी? सब पूछ रहे थे कि आपने सब्ज़ी कब लगानी है। इंशाल्लाह सब्ज़ी भी जल्दी लगाएंगे। पिछले साल के बैंगन अभी तक खड़े हुए हमारे। अभी जब ये वाली ज़मीन में हल चलेंगे ना तो फिर हम भी इंशाल्लाह चलाएंगे। और इस साइड में किसी ने कहा जी मैं जो ना वो पानी लेके जाती हूँ ताकि हम मिट्टी जो ना वो बना लें। और पीछे पारो भी आना शुरू हो गई। हमारी तूड़ी वाली मिट्टी इधर थी, यहाँ पे। अभी रखिएगा नीचे है वैसे ये पड़ी हुई। अब इसको पहले कहीं से टाप रहे हैं। हाँ जी, अभी किशोर मुझे यही बात कर रही थी कि मतलब कि हमारे पास तूड़ी नहीं है, तो मैंने कहा हमने मिट्टी बनाई थी तूड़ी वाली, तो मिट्टी माशाल्लाह पड़ी हुई है। हाँ जी, जब हमने बरामदा लिपाई किया था, शायद बरामदे के लिए। और आगे बिल्कुल से फिर नहीं लिपाई कर सके क्योंकि बारिशों के मौसम था। बिल्कुल। अभी ये सारी मिट्टी हमारे काम आएगी, तूड़ी ना भी हो ना तो काम आती रहेगी। अब इसको कहीं से टाप रहे हैं पहले। कहीं ले आए, मैं टापरता हूँ। ये दरवाज़ा हमने इसी वजह से रखा था ताकि आना जाना हमारा आसानी से हो जाए। और इस साइड पे जी पिछले साल सब्ज़ी इस साइड पे थी हमारी, और इस साइड पे हल चल गया जी। और अब यहाँ पे आलूओं की बिजाई होगी। पारो पारो पारो, बस 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 पीछे 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 भाग के आ जाती है ऐसे। बस थोड़ी सी मिट्टी जो है ना वो मैंने उखेड़ी है और मेरी तो सांस फूलने लगी। फिर शहजाद साहब से मैंने कहा कि अब ना इसे बारीक कर दें, अगर और उखेड़नी है तो और भी उखेड़। मैं कहती हूँ इतनी काफ़ी है, या फिर चूल्हे का अगर पूरा हिस्सा लिपाई करना है तो फिर तो ज़्यादा सारी उखेड़नी पड़ेगी हमें। आप क्या कहती हैं? अगर हो जाता चूल्हे के सारे हिस्सा लिपाई तो बेहतर ही था, अच्छा तो काम है। काम करेंगे कुकिंग फिर किचन में, बंद किचन में। अभी जो ना वो जो इंटे पट्टी है ना वहाँ पे लगा लेते हैं। ऐसे करते करना हैं, भी हो तो सुबह कर लेंगे। ऐसे ठीक है, चले बेहतर अभी है। टाइम कम है ना। सूरज देखें जी गरूब होने लगा है, हांडी रोटी भी तो करनी, खाना पीना भी करना। ये देखें। अभी यहाँ पे मट्टी बनाते बनाते ना सूरज गरूब हो जाना है, पता भी नहीं चलना, क्योंकि सर्दियों का जो है ना वो अभी मौसम आता जा रहा है और दिन जो है ना वो छोटे होते जा रहे, रातें बड़ी होती जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। यहाँ पे क्या लगाना है?
ये भी खाली रखेंगे अच्छा। क्योंकि हमारे टुकड़े पड़े हुए ना, तो उधर लगाएंगे जहाँ पे मिर्च लगाएंगे। हाँ जी हाँ जी सही। अभी ये सारे खाली ही पड़े हैं, जहाँ पे मर्जी लगा ले। ये एक आए थे हमारे पड़ोसी, उन्होंने मतलब घर थोड़ा सा बनाया, घर तो नहीं बना अभी, ये उन्होंने बुनियादें खड़ी की ऊपर और नक्शा थोड़ा सा बनाया है। बस अल्लाह पाक की तौफीक दे जी अपने घर में रहने की, और बाकी सारा एरिया खाली पड़ा, हम कहीं भी कुछ भी बीज सकते हैं। ये जो जिन्होंने ये चारा बीजा हुआ था ना जवार का, मतलब उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, उन्होंने भी हमारी तरह जैसे हमने मिर्चें बीजी हुई हैं, उन्होंने भी इसी तरह जब तक खाली है हम यहाँ पे चारा बीजते रहते हैं। जैन आया फिरता है जी हादी लोगों से मिलने के लिए, और यहाँ पे खेल रहा है बच्चों के साथ। इसमें थोड़ा सा और बट्ठा में पानी डाल दे। पानी मुक गया। पानी मुक गया। अब चलें भी, आप तो रास्ते में रुक गई हैं। मैं आपका डांस देखने लगी हूँ। मैं डांस नहीं कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं? मैं तो वो मिट्टी लेके आ रहा हूँ। अच्छा चलें जी। अब दरवाज़ा ऊंचा करें। दरवाज़ा ऊंचा करती हूँ आप नीचे ना हो। सामान उठा लेते हैं कहीं याद ही ना भूल जाए। ये तो बस यहाँ से यहाँ तक लिपाई होगा, जितनी की मिट्टी बनाई, और जितना एरिया आप पट्टे जा रहे हैं, ये तो मिट्टी नहीं पूरी आनी। एक बोरी से लेके आए, शहजाद साहब कहते हैं कि इसमें इंटर ना जल्दी चले जाएंगे। मैंने कहा ये भी सही है। थोड़े तरफ लेते हैं। कैसे करती हैं? हाँ। बस ये आखिरी फेरा है, इंटो वाला रौला ख़त्म हो जाएगा। और फिर मिट्टी मुझे बहुत थोड़ी लग रही,
चलो मैं ये लगाती हूँ, आप फिर और बना ले। कभी कभी काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
ये सारा हिस्सा लिपाई हो चुका है, अभी गिल्ला है। ये ना अलग अलग सेंट से लग रहा है, लेकिन जब खुश्क होगा तो फिर ये बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा टेपर हुआ है वो जो चूल्हे वाला सेन है और ये बाकी, लेकिन ये जब खुश्क होगा ना तो फिर ये सेम लगेगा। फिर वो थोड़ा सा टेपर है वो भी महसूस नहीं होगा। तो अभी जी व्लॉग एंड करते हैं, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अब्दुल हादी आप बेटा हाथ ना ख़राब करो, हाथ ना ख़राब करो मट्टी से। अभी सारी चीज़ें उठा के रखते हैं ताकि बच्चे मट्टी में हाथ ना मारें। आ जाओ, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे और अपने जूते भी पहनो आप, आ जाओ।